आज की वीडियो में हम सीखेंगे अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। ठीक है, कि जैसे कि आपको जो अकोमोडेशन मिलती है, ठीक है, जो आपका हाउस मिलता है, कहते हैं अगर उस हाउस की जगह आपको होटल में कोई कमरा मिलता है, ठीक है, तो उसकी आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बोथ इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में और सेकंड अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने जो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसके लिए आपको दो अमाउंट चाहिए होगी। फर्स्ट आपको चाहिए 24% ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी मैंने आपको पहले बताई थी, अपनी सैलरी में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी। ठीक है, तो कहते हैं जो भी आपकी सैलरी है उसका हम क्या लेंगे 24%। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, या तो एक्चुअल चार्जेस ऑफ अ होटल। ठीक है, कि या तो हम लेंगे सैलरी का 24%, या हम लेंगे कि उस जो पर्टिकुलर, ठीक है, होटल है उसके होटल के लिए हमने कितना एक्सपेंस पे किया है, ठीक है, हमने कितना खर्चा दिया है। दोनों में से जो अमाउंट कम होगी, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको कुछ कंडीशन गिवन है। हाउएवर इफ़ अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन अ होटल देन फॉलोइंग शैल नॉट बी टैक्सेबल इफ़ अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड नॉट मोर देन 15 डेज़। ठीक है, कहते हैं कि जो आपके पहले वाले 15 डेज़ होते हैं, ठीक है ना, कहते हैं उनके लिए आपको कहते हैं किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता। वो क्या होता है, एग्जम्प्टेड। अगर आपका जो स्टे है, ठीक है, होटल में सपोज आपका स्टे है, वो कहते हैं 15 डेज़ से ज़्यादा है, दैन उस केस में पहले वाले 15 डेज़ माइनस करके, ठीक है, जो आपके बचे हुए होंगे डेज़ उसे हम करेंगे टैक्सेबल। उसके बाद नीचे लिखा है इफ़ अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, कि अगर जो आपको होटल में, ठीक है, रहने की जगह दी हुई है वो किस पर्पज़ के लिए दी हुई है, जस्ट फॉर ही ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे मीन्स आप एक जगह से, ठीक है, किसी दूसरी जगह में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो शिफ्टिंग का टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम में आपने अब कुछ दिनों का, ठीक है, स्टे करना होता है। तो वो स्टे अगर आपने किसी होटल में किया, ठीक है, तो उस केस में जितना भी दिन आपने स्टे किया होगा अपने जस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, अपने आप को, तो वो जितने भी दिन है, ठीक है, उस दिन का आपको कोई भी टैक्स नहीं चार्ज करना होगा। अब हम देखते हैं होटल अकोमोडेशन का एक न्यूमेरिकल। मिस्टर जे, अ मैनेजर विद द कंपनी, वॉज ट्रांसफर टू बैंगलोर वेयर ही स्टेड इन अ होटल फ्री ऑफ रेंट। ठीक है, ये होटल में उसने स्टे किया था, उसका रेंट क्या था, फ्री ऑफ रेंट था वो। एंड हिज सैलरी, उसकी नीचे आपको सैलरी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, अपनी सैलरी निकालनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे सैलरी। उसके लिए हमारी है बेसिक सैलरी, वो है 25,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है डीए। अब देखिए डीए के आपको कुछ गिवन है कि डीए हमने इंक्लूड किया है सैलरी में कि नहीं इंक्लूड किया था, इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। उसके बाद आपको क्या गिवन है, कन्वेंस अलाउंस गिवन। ठीक है, अब देखिए ये जो अलाउंस है ये आपको पता है हमें कैसे, इस जो अलाउंस है, ठीक है, इसमें हमें कितनी लिमिट मिलती है कि जितना आपने एक्सपेंस खर्च किया, ठीक है, वो उससे हम माइनस करके जो बचा हुआ आपका अलाउंस होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो देखिए आपको अलाउंस मिला था 1000 का, ठीक है, और आपने कितना एक्सपेंस किया था 600 का। ठीक है, इट मीन्स आपका जो कन्वेंस अलाउंस है वो कितना होगा, 1000 आपको मिला था, 600 आपने खर्च कर दिया। ठीक है, जो बैलेंस है आपका 400, इसे हम करेंगे टैक्सेबल। 400 एक महीने का, ठीक है, बचा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। उसके बाद लास्ट में सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, ये जो आपका होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये क्या होता है, कहते हैं फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो इसकी अमाउंट कितनी है, 1000 है, तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 1000 मल्टीप्लाई 12। उसके बाद लास्ट में कुछ नहीं गिवन, आपको सिर्फ दो केस गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसकी सैलरी। तो कैलकुलेशन करने पर, ठीक है, आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है, 3,16,800। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो होटल आपका अकोमोडेशन होता है उसके लिए आपको दो अमाउंट चाहिए, एक तो 24% ऑफ सैलरी का 24%, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। एंड सेकंड हमें क्या चाहिए, एक्चुअल चार्जेस ऑफ अ होटल के, आपने कितना एक्सपेंस पे किया है अपने होटल के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर सम में गिवन होगा, जैसे कि यहाँ आपको सब में गिवन। ठीक है, फर्स्ट केस हम करेंगे। सबसे पहले 14 डेज एंड एक्चुअल बिल इज़ पेड ₹6,600। ठीक है, कि आपने 6,600 का, ठीक है, बिल पे किया और आपने कितने दिन का स्टे किया, 14 डेज़ का, ठीक है, आपने स्टे किया। देखिए फर्स्ट हमने पहले यहाँ पे कंडीशन देखी थी ना कि अगर जो एम्प्लॉय का स्टे है, ठीक है, वो 15 डेज से कहते कम है, देन वो वाली अमाउंट क्या होगी, फुल्ली एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ आपका जो स्टे है, ठीक है, वो क्या है, 15 डेज से कम है, तो इट मीन्स जो आपका फर्स्ट वाला केस है वो क्या होगा, एग्जम्प्टेड। तो ये तो हमें लोड नहीं, ठीक है, हमें सॉल्व करने की। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना पार्ट बी। इसके लिए अगेन हमें दो अमाउंट चाहिए, एक हमें चाहिए अमाउंट 24% ऑफ सैलरी, तो वो हम लेंगे 24% ऑफ सैलरी। एंड नेक्स्ट हमारा हमने कितना बिल पे किया। ठीक है, तो आपने यहाँ गिवन है कि आपने 30,950 रुपये का बिल पे किया, 30,950। ठीक है, दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। अब देखिए 3,16,800 का, ठीक है, जो कि आपकी सैलरी थी, इसका जब मैं 24% निकालूंगी, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 76,032। ठीक है, 76,032 ये आपकी अमाउंट है। अब देखिए ये वाली अमाउंट आपको कितने दिन की गिवन है, अपनी 38 दिन की, ठीक है, गिवन है, और ये वाली अमाउंट कितनी है, आपके पूरे साल की गिवन है। तो ये आपका मैच तो होएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको डेज में कैलकुलेट करेंगे।
उसके लिए देखिए उसका जो स्टे है वो कितने दिन का था, 38 डेज़ का, ठीक है, स्टे था टोटल 38 डे, ठीक है, वो वहाँ पे रहा था। और मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी, ठीक है, अपने दिन रहा हो, ठीक है, उसके जो पहले वाले 15 डेज़ होते हैं वो क्या होता है, एग्जम्प्टेड। इट मीन्स 38 में से अगर मैं पहले ही 15 डेज़ माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितने बचे हैं रिमेनिंग डेज़, 23 डेज़, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है इट मीन्स इसका मैं क्या करूँगी, 23 डिवाइड बाय 365 डेज़ से करूँगी। 76,032 मल्टीप्लाई 23 एंड डिवाइड बाय 365, ठीक है। तो ये आपकी कितनी अमाउंट आ रही है, 4719, ठीक है। तो एक साइड आपके पास है 4719 एंड दूसरी साइड आपके पास क्या है 30950, ठीक है। दोनों में से कौन सी अमाउंट कम है, ये वाली अमाउंट कम है, तो ये अमाउंट क्या होगी, आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। सिंपल, इस समय कुछ नहीं था, ठीक है। सबसे पहले आपको होटल अकोमोडेशन के लिए, ठीक है, 2 अमाउंट चाहिए होगी। एक तो चाहिए कि 24% ऑफ सैलरी, ठीक है, एंड सेकंड आपको चाहिए कि आपने कितना बिल पे किया, ठीक है। हम उसके लिए सबसे पहले आप निकालेंगे सैलरी, ठीक है। सैलरी निकालने के बाद आप उसका करेंगे 24%, ठीक है। उसके बाद आपको जो जितने डेज़ हैं, ठीक है, उसको आपने डेज़ में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या था, फर्स्ट केस क्या था कि उसका जो स्टे था वो क्या था 14 डेज़ का, ठीक है। इट मीन्स 15 डेज़ से कम था वो, तो वो तो पहले एग्जम्प्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसने जो स्टे किया था वो कितने दिन का था, 38 डेज़ का, ठीक है। उसमें 38 डेज़ में, ठीक है, हमने पहले वाले 15 डेज़ जो कि एग्जाम्प्ट है वो तो माइनस कर दिए। तो जो बचे हुए हैं, ठीक है, 23 डेज़ हैं, उसके हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, अपनी 24% ऑफ सैलरी की अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी अमाउंट आपकी लेस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, टैक्सेबल अमाउंट होगी होटल अकोमोडेशन में।